हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स और हार्मोन्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में कितने तरह के मूवमेंट्स होते हैं और कितने तरह के हार्मोन्स होते हैं। हमने पिछले वीडियोस में अपना CNS या यूँ कहिए कि नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया। हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा होता है हमारे बॉडी का, वो भी कंप्लीट कर लिया। आज से हम लोग इस चैप्टर का प्लांट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मूवमेंट इन प्लांट्स, तो इससे पहले आपको एक और टर्म होता है लोकोमोशन। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में पहले डिफरेंस बता देता हूँ। लोकोमोशन क्या होता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पोजीशन चेंज करना। सपोज़ अभी मैं यहाँ हूँ, मैं चल के यहाँ आया, तो ये होगा लोकोमोशन, मैंने अपना प्लेस चेंज किया। लेकिन अगर यहीं एक जगह पर खड़े होकर मैं अपना हाथ ऊपर करूँ, नीचे करूँ, मुंडी हिलाऊँ, ये सभी चीज़ें, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट। मतलब एक जगह से ही अपने बॉडी पार्ट्स का जो मूवमेंट होगा उसको बोलेंगे मूवमेंट्स। और अपने प्लेस को चेंज करना, उसको क्या बोलेंगे? लोकोमोशन। तो प्लांट हम लोग जानते हैं ऐसा, क्योंकि कि वो सॉइल से फिक्स्ड होता है, तो वो लोकोमोशन तो कर नहीं सकता, अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकता। तो क्या होता है? मूवमेंट होता है। मतलब अपना बॉडी पार्ट को स्टिमुलस के डायरेक्शन में या उसके डायरेक्शन के, मतलब जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है, जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है, या तो उस डायरेक्शन में मूव करेगा या उसके अपोजिट मूव करेगा, या स्टिमुलस आया किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, आराम से वहीं जहाँ है वहीं मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट दो टाइप का होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट या नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट नाम से समझ में आ रहा है, ग्रोथ पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, सपोज प्लांट ग्रो कर रहा है, उसका ब्रांच पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ तक गया, फिर और आगे गया, उसका जो स्टेम का हाइट है वो भी बढ़ रहा है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या होंगी? ग्रोथ पे डिपेंडेंट होंगी। मतलब इनके मूवमेंट से क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। सपोज प्लांट बॉडी जो स्टेम है वो मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मतलब ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो ग्रोथ भी तो हो रहा है साथ में। क्या प्लांट का लेंथ बढ़ रहा है? तो ये हुआ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट या मूवमेंट ऑफ प्लांट इन डायरेक्शन टू द स्टिमुलस। या तो स्टिमुलस के डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट में होगा। तो उस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, कहने का मतलब कि मूवमेंट तो होगा लेकिन उससे ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, या वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें क्या था? ग्रोथ डिपेंडेंट है, तो मूवमेंट होगा, ग्रोथ होगा। समझ में आ रहा है? या कहिए ग्रोथ होगा तो मूवमेंट होगा। इसमें क्या है? मूवमेंट तो होगा ही लेकिन ग्रोथ नहीं होगा। इस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट। इसमें मूवमेंट तो हो रहा है बट ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है छुई मुई प्लांट, माइमोसा प्यूडिका या माइमोसा फैमिली का एक प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं छुई मुई। जनरल उसका जो नाम है हम लोग पुकारते हैं, कॉमन नेम जो है। उसमें क्या होता है? अगर आप उसके लीफ को टच करिएगा, अगर आप उसके लीफ को टच कीजिएगा, तो अगर जो लीफ है वो स्ट्रेट है, कहने का मतलब कि उसका जो लीफ है वो नॉर्मल अपना जिस पोजीशन में होना चाहिए उस पोजीशन में है, मतलब कह सकते हैं कि टर्जिड है। ठीक है, यानी फ्लेटेड है, जो नॉर्मल होता है उस शेप में है। अगर उसको हम लोग टच किए तो लीफ मुरझा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो कि उसमें कोई ग्रोथ हुआ नहीं, लीफ अपना नॉर्मल पोजीशन में था, नॉर्मल शेप एंड साइज में था, हमने उसको टच किया, वो मुरझा गया, तो ग्रोथ तो कुछ हुआ नहीं। तो आखिर
तो इसी टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट या और नास्टिक मूवमेंट। आखिर ये क्यों हुआ, ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर में चेंज हुआ। जो सेल था पहले टर्जिड था, हमने टच किया, सेल अपना वाटर लूज़ किया, ठीक है, सेल अपना वाटर लूज़ किया तो वाटर कंटेंट है नहीं, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। कहने मतलब अगर वाटर लूज़ हो गया सेल से तो उसका जो टर्जिडिटी है, उसका टाइटनेस है, वो लूज़ हो गया। अब वो लूज़ हो गया तो उसे करते करते पूरा सेल जो होगा उतना दूर का वो क्या होगा, लूज़ हो जाएगा। तो फिर टर्जिडिटी बचा नहीं तो लीफ क्या हो जाएगा, वो मुरझा जाएगा। अब सपोज़ कुछ सेकंड बाद, कुछ समय बाद अगर हम लोग देखें 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद, तो हम लोग देखेंगे फिर से अपना लीफ जो है वो नॉर्मल साइज अटेंड कर लिया, जिस साइज में था उसी साइज में चला गया। तो क्या होता है, फिर वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर सेल टर्जिड हो जाता है। तो ये हो गया ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, मूवमेंट इन माइमोसा प्लांट, या इसका जो कॉमन नेम है, रीजनल नेम है, उसको क्या बोलेंगे, छुई मुई। छुई मुई प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो किस टाइप का मूवमेंट होता है, नास्टिक मूवमेंट होता है। खैर आपको मेन जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट या ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत टाइप्स के होते हैं, जितना तरह का स्टिमुलस होगा उसके आधार पे भी मूवमेंट होंगे, उन्हीं के आधार पे। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है बहुत टाइप का होता है। पहला जो होता है उसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो मीन्स लाइट और ट्रॉपिक मीन्स स्टिमुलस के डायरेक्शन में रिस्पॉन्स। अब डायरेक्शन क्या, तो उसके सेम होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मूवमेंट टुवार्ड्स लाइट, मूवमेंट टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है। लाइट के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, या जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो इसका जो एग्जांपल है, अगर हम लोग एक प्लांट को देखें तो सीड जर्मिनेट होता है, तो स्टेम होता है, जो शूट पार्ट होता है वो ऊपर की ओर डेवलप होता है, और जो रूट होता है वो नीचे की ओर डेवलप होता है। तो ऊपर की ओर डेवलप हो रहा है, लाइट कहाँ से आ रहा है, ऊपर से। अर्थ के अंदर तो कोई लाइट है नहीं, सन का रेज ऊपर से आ रहा है तो स्टेम ऊपर ग्रो कर रहा है, तो उसकी तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है लाइट के ऊपर। तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये दो टाइप का होगा। पहला पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कौन कर रहा है, शूट, या हम लोग स्टेम लिख सकते हैं, स्टेम भी शूट का पार्ट है। स्टेम, ब्रांचेस। निगेटिव कौन कर रहा है, रूट कर रहा है। तो यह था आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। नाम याद रखना है, मूवमेंट किसके टुवर्ड्स होता है या किस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है। लाइट है यहाँ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स हो रहा है, या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा ना तो नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव कौन कर रहा है, शूट, नेगेटिव कौन कर रहा है, रूट। जो दूसरे टाइप का मूवमेंट होता है ये होता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट ये कैसे होगा, मूवमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ
सॉरी, ग्रेविटी, मूवमेंट रिलेटेड टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी है तो ग्रेविटी नीचे की ओर लगता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। जो जी है वो डाउनवर्ड लगता है, तो ये भी दो टाइप का होगा। ग्रेविटी क्या है? स्टिमुलस। अब रिस्पॉन्स दो तरह का होगा, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, और क्या है? नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है मतलब ग्रेविटी के साथ, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। निगेटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। क्योंकि हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, मूवमेंट इन प्लांट, तो निगेटिव जियोट्रॉपिक है। तो ग्रेविटी के साथ, ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो प्लांट का कौन सा पार्ट नीचे की ओर डेवलप करता है? रूट करता है। ऊपर की ओर कौन करता है? शूट करता है। कहने का मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट कौन कर रहा है? शूट या स्टेम। तो ये था आपका दो तरह का मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जो थर्ड टाइप का मूवमेंट होता है, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट रिलेटेड टू, मैं उतना नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइए। मूवमेंट रिलेटेड टू वाटर। स्टिमुलस क्या है? वाटर है। ये भी दो टाइप का होगा, या तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक या निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, आप दोनों बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक है, वाटर किधर है? सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर, तो उधर मूवमेंट कौन सा पार्ट कर रहा है? रूट कर रहा है। तो रूट क्या है? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, हाइड्रोट्रोपिज्म है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर के अगेंस्ट स्टेम या शूट। तो ये हो गया थर्ड टाइप का मूवमेंट। पहला हो गया फोटोट्रॉपिक, दूसरा हो गया जियोट्रॉपिक, तीसरा हो गया हाइड्रोट्रॉपिक। जो फोर्थ टाइप का मूवमेंट होता है वो होता है कीमोट्रोपिज्म। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है? कीमोट्रोपिज्म। अब ये सब तो हम लोग प्लांट के पार्ट, स्टेम और रूट के समझ गए कि रूट किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा, शूट किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। अगर कीमोट्रोपिज्म की बात करें तो ये होगा मूवमेंट रिलेटेड टू केमिकल्स। मूवमेंट रिलेटेड टू केमिकल्स। अब ये भी दो टाइप का होगा, या तो पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव। अब हालांकि अभी हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट नहीं पढ़ा है, बट वहाँ अगर हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे आकर फॉल करता है और पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। तो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन किधर होता है? स्टिग्मा में फॉल करेगा, स्टाइल के थ्रू ओवरी में आएगा। तो ओवरी कुछ केमिकल सिक्रेट करता है या रिलीज करता है जो कि पॉलन ग्रेन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। ओवरी रिलीज किया, क्या किया? कुछ केमिकल रिलीज किया। वो केमिकल पॉलन ग्रेन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, किसकी ओर? ओवरी की ओर। तो पॉलन ग्रेन में क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। तो पॉलन ट्यूब जो होता है वो सीधे ओवरी की ओर आता है। तो क्या हो गया? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। यहाँ लोग इसको सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि जो कीमोट्रोपिज्म होगा मूवमेंट रिलेटेड टू केमिकल होगा। इसका अगर एग्जाम्पल
की बात करें तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल क्या होगा? मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी। मूवमेंट या हम लोग यहां जर्मिनेशन में लिख सकते हैं। कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो कि आपका अगला चैप्टर है। तो ये हो गया फोर्थ टाइप का मूवमेंट, कीमोट्रोपिज्म। जो फिफ्थ मूवमेंट होता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म होता है फिफ्थ टाइप का मूवमेंट। ये होगा मूवमेंट रिलेटेड टू टच। मूवमेंट रिलेटेड टू टच। अब ये कहाँ होगा? तो कुछ आप लोगों ने क्लाइंबर्स सुना होगा नाम। क्लाइंबर्स क्या होता है? जो कि ग्रो करने के लिए या जिनको कोई हाइट अटेन करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सपोज पंपकिन जो होता है, लौकी के प्लांट को देखें तो उसको एक सपोर्ट चाहिए, जिस सपोर्ट को पाकर या जो उस सपोर्ट से वो क्या करता है, ऊपर की ओर ग्रोथ करता है या उसके ऊपर ग्रोथ करता है। तो आखिर वो कैसे होता है? कैसे वो उसके ऊपर अपना जो पकड़ होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे उसको यूज़ करके वो ऊपर की ओर चढ़ता है। तो जो थिग्मोट्रोपिज्म होता है मूवमेंट रिलेटेड टू टच होता है। तो उसमें आप लोग देखिए कि छोटे छोटे कर्ली स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल्स। क्या बोलेंगे? टेंड्रिल्स। ये उस सपोर्ट से प्लांट बॉडी को बांधने का काम करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? climbers attaches to support through टेंड्रिल्स। ठीक है, टेंड्रिल्स के थ्रू क्या करता है, उस सपोर्ट के ऊपर उसको पकड़ लेता है। अब कैसे करता है? सपोज ये एक टेंड्रिल है, यहाँ आया, यहाँ पे आपका सपोर्ट है। ये टेंड्रिल क्या किया, इसको आके इसका जो फ्रंट पार्ट है वो आके यहाँ टच किया। अब स्टिमुलस मिला, किसका स्टिमुलस मिला? टच का स्टिमुलस मिला। तो अब इस स्टिमुलस को फॉलो करते करते जो टेंड्रिल होता है वो ग्रो करता है, और ग्रो करते करते इसके ऊपर बाइंड हो जाता है। और स्टेम तो है भैया, स्टेम तो अपना ऊपर मूव कर रहा है। इधर भी कुछ होगा, इधर वाले टच की बाइंड करेगा। तो ये था थिग्मोट्रोपिज्म, मतलब मूवमेंट रिलेटेड टू टच। अब एक और टाइप का मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेलियोट्रोपिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? HELIO, हेलियोट्रोपिज्म। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए हेलियोट्रोपिज्म क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि सनफ्लावर जो होता है, तो उसका जो फ्लावर पार्ट होता है, यंग फ्लावर का जो पार्ट होता है ऊपर, वो जिस डायरेक्शन में सन जाता है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। सपोज पहले सन यहाँ है तो इधर होगा उसका फेस, सन ऐसे मूव कर रहा है तो ये भी ऐसे मूव कर रहा है, फिर फाइनली ऐसे मूव करेगा। सन यहाँ आ गया तो सीधे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हेलियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा? मूवमेंट इन सनफ्लावर। सनफ्लावर कहने का मतलब जो उसका ऊपर वाला जो फ्लावर होता है उसमें मूवमेंट। अब होता क्या है, सपोज ये सनफ्लावर है, अभी सन इधर है तो ये इस डायरेक्शन में है। तो हम लोग जो आगे का टॉपिक है उसमें हम लोग जो हार्मोन्स पढ़ेंगे तो उसमें एक ऑक्सिन नाम का हार्मोन्स होता है। ठीक है, वो सनफ्लावर में रिलीज़ होता है, और वो क्या होता है, लाइट से सेंसिटिव होता है।
लाइट के प्रति शर्मीला होता है, जिधर लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन में लाइट है, ऐसे फॉल कर रहा है, इस साइड में लाइट फॉल कर रहा है, तो ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। और उसका हम फंक्शन पढ़ेंगे कि सेल इलोंगेशन का काम करता है, सेल के साइज़ को इलोंगेट कर देता है, बड़ा कर देता है। तो सेल इलोंगेट हो गया, ऑक्सीजन इधर आ गया, तो ऑब्वियसली है कि अगर लंबा है, उसको सपोर्ट नहीं मिला तो इसे झुक जाएगा, झुक गया। अब सन सपोज कि इधर आया तो सीधा स्ट्रेट आ गया। अगर इधर आया तो ऑक्सीजन अब इधर सिक्रेट ना होकर किधर होगा, इधर रिलीज होगा। अब इधर का साइज़ बढ़ाएगा तो ये फिर इधर की ओर बेंड हो जाएगा। तो ये सभी खेल किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये था आपका टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, कि प्लांट में हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है। हालांकि आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक पैराग्राफ में ख़त्म कर दिया, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको समझ लेंगे। ये सभी चीज़ें 11th में दोबारा पढ़नी होती है, इसलिए आप लोग जानेंगे पहले से ही तो इजी हो जाएगा। मूवमेंट इन प्लांट्स नहीं पढ़ना है, क्या हार्मोन्स इन प्लांट। चलिए, अब प्लांट में न्यूरो सिस्टम तो है नहीं, न्यूरॉन है नहीं, लेकिन कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, या उसके कुछ वाइटल फंक्शंस जो होता है उसमें हेल्प करता है। अगर वो हार्मोन्स का कमी हो जाएगा या वो सिक्रेट नहीं होगा, ऐसा कहिए कि अगर हार्मोन्स नहीं होगा तो प्लांट के बॉडी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। आइए, क्या होता है। तो प्लांट में जो हार्मोन्स होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि अब हार्मोन्स तो हमारे बॉडी में भी होता है, तो नाम सिर्फ कंफ्यूज ना हो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स इन प्लांट। जो नाम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फाइटो हार्मोन्स। मतलब प्लांट में जो हार्मोन्स होगा वो कितने टाइप का होगा। तो फाइटो हार्मोन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कहने का मतलब जो प्लांट में हार्मोन्स होगा वो 2 टाइप का होगा। एक होगा ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन, एक होगा ग्रोथ इनहिबिटर। हार्मोन हटा दीजिए, सिंपल, ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग हार्मोन ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ रेगुलेटर है, मतलब ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, ग्रोथ को कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो 3 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। पहला ऑक्सिन्स, सेकंड जिबेरेलिन्स, और थर्ड साइटोकाइनिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो क्या होता है, ग्रोथ रेगुलेटर होता है। ग्रोथ इनहिबिटर 2 टाइप के होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इथिलीन या इथाइलिन, पहला, और दूसरा यानी उसको 4th कहिए, और जो 5th है वो क्या है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो
अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे ऑक्सीजन के फंक्शन के बारे में, जिबरेलिन के फंक्शन के बारे में, साइटोकाइनिन और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड के फंक्शन के बारे में। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन एक किसका एग्जाम्पल है? ग्रोथ रेगुलेटर का एग्जाम्पल है, मतलब ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। तो कैसे रेगुलेट करेगा? सीधे हम इसका फंक्शन पे आता है, क्या कब करेगा ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन रिलीज होगा तो क्या होगा। सबसे पहली बात कि जो ऑक्सीजन है बहुत ही पावरफुल ग्रोथ रेगुलेटर है। इसका स्मॉल अमाउंट भी अच्छा रिजल्ट देता है, हम लोग बोल सकते हैं कि गुड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है प्लांट के ऊपर। तो ऑक्सीजन क्या है? पावरफुल ग्रोथ रेगुलेटर। फंक्शन क्या है? फंक्शन है कि ये लैटरल बर्ड्स के ग्रोथ को रोककर एपिकल बर्ड्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब एपिकल बर्ड्स क्या होते हैं, लैटरल बर्ड्स क्या होते हैं? अगर ये प्लांट है, इसको हम लोग प्लांट माने एक, तो इसका जो स्टेम है उसके साइड से जो लैटरली मतलब साइड से जितने भी बर्ड्स निकलेंगे, ठीक है, जो नया बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा उनको रोक कर या उनको रिस्ट्रिक्ट कर उसके ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसको रोकेगा। और एपिकल मतलब एपेक्स पे जो ग्रोथ, एपेक्स पार्ट पे जितने भी बर्ड का ग्रोथ होगा उनको क्या करेगा? इंड्यूस करेगा, मतलब उनको स्पीडअप करेगा, कैटलाइज करेगा। एक बार और समझ लीजिए, ऑक्सीजन क्या करेगा? लैटरल बर्ड्स, जो साइड में बर्ड्स ग्रोथ होंगे, ग्रो होगा, फॉर्मेशन होगा, उनको करेगा रेस्ट्रिक्ट, उनको रोकेगा। और एपिकल बर्ड्स जो है, एपेक्स पार्ट में जो बर्ड्स ग्रो होगा उसको प्रमोट करेगा। तो पहला फंक्शन क्या है? प्रमोट ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स एंड रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कि एपिकल बर्ड को ग्रो करने दे रहा है, लैटरल बर्ड को ग्रो करने नहीं दे रहा है, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, जो एपेक्स पार्ट है वो क्या करता है? डोमिनेट हो जा रहा है लैटरल के ऊपर। दूसरा फंक्शन क्या है? ये प्लांट के लेंथ या साइज को इंक्रीज करेगा। promotes growth of plant by cell elongation। सेल इलोंगेशन के थ्रू क्या करेगा? प्लांट के जो हाइट है या उसको इंक्रीज करेगा। अब सेल इलोंगेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, प्लांट सेल है, तो ये इसका सेल वॉल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इधर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया सपोज। चलिए ठीक है, इतना हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये एक सेल है, ठीक है। इलोंगेशन कहने का मतलब इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल को इलोंगेट करेगा, ठीक है। सेल वॉल को किया क्या? इलोंगेट। अब जब सेल वॉल को इलोंगेट किया तो अपने आप सेल का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल का डिवीज़न जिस रेट से हो रहा है वही रेट से हो रहा है। जो सेल का साइज़ है उसको क्या कर दे रहा है? इलोंगेट कर दे रहा है। पहले इतना सेल था, इतना हो गया, तो ऑफकोर्स इतना इतना अगर ऐड होते जाएगा तो प्लांट का लेंथ बढ़ जाएगा। क्या करता है? प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करेगा सेल इलोंगेशन प्रोसेस से थ्रू। थर्ड जो इसका फंक्शन होता है, डिलेज सीनेसेंस। सीनेसेंस को डिले करता है, मतलब उसको रोकता है। सपोज कीजिए
उसका जो टाइम है उसको और बढ़ा देगा। सेनेसेंस कहने का मतलब, सपोज लीफ, नया लीफ बना, यंग लीफ है, फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मर गया या जो फॉल हो गया। तो ये जो प्रोसेस है एजिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ, अब यंग है, डिले कर दिया तो यंग है। सपोज कीजिए अगर एक लीफ का जो टाइम है वो 2 दिन है, फॉर्मेशन हुआ, यंग लीफ है, फिर ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ, फिर ओल्ड हुआ, फिर मर गया, इसमें 2 दिन लगा उसको, पूरा फॉर्मेशन और फॉलिंग के जो समय है वो 2 दिन है। अब ये डिले कर रहा है तो टाइम को और बढ़ा देगा, सपोज कि 3 दिन कर दिया। तो ये क्या था, क्या फंक्शन है, डिलेज सेनेसेंस, मतलब एजिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ को रोकेगा। अब फोर्थ क्या है, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करेगा, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनने को, प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज नहीं करेगा लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। प्रोसेस का नाम पार्थेनोकार्पी, इसको प्रमोट करेगा ऑक्सिन। तो ये था आपका ऑक्सिन का 4 फंक्शन। अब इसको नोट करिए, क्या हम लोग पढ़ेंगे जिबरेलिन। अब जो दूसरा है वो क्या है, जिबरेलिन या जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन है, इसका फंक्शन क्या क्या होगा, ठीक है। तो पहला, ये भी प्लांट के लेंथ को बढ़ाएगा, ग्रो करवाएगा, इंक्रीज प्लांट लेंथ बाय इंटरनोड इलोंगेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये भी यहाँ वर्ड क्या है, इलोंगेशन, तो ये भी बढ़ाएगा साइज को। तो इंटरनोड क्या होता है, जो प्लांट बॉडी में 2 नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है या उसके बीच का जो एरिया होता है, द एरिया प्रेजेंट बिटवीन 2 नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। नोड मतलब जहाँ से ब्रांच निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, नोड्स। एग्जाम्पल के लिए आप ब्रांच को ही समझ लीजिए, ये प्लांट है, इसका एक ब्रांच यहाँ से निकला, ठीक है, दूसरा ब्रांच यहाँ से निकला, सपोज बीच में कोई ब्रांच नहीं, ये ब्रांच निकला। तो ये जो एरिया है बीच का इधर, ठीक है, या ऐसा ही बना लीजिए इसको भी, ये जो एरिया है इसका, ये ब्रांच इधर निकला, ये ब्रांच इधर निकला, तो ये जो बीच का जो एरिया बचा इसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो इसके साइज़ को, इसके लेंथ को बढ़ाएगा, तो ऑब्वियसली ये लेंथ बढ़ेगा तो पूरा लेंथ बढ़ेगा। तो क्या होगा, इंक्रीज प्लांट लेंथ बाय इंटरनोड इलोंगेशन। सेकंड क्या होता है, ये भी पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करेगा, मतलब प्रमोट करेगा, लेकिन लिटिल अमाउंट में करेगा। ब्रेक्स द सीड डोरमेंसी, सीड के डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। डोरमेंसी क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए सीड अपना इनएक्टिव कंडीशन में चला जाता है, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ कर लेगा, बहुत हद तक रिड्यूस कर लेगा, उतना ही करेगा जितना उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो। उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को डोरमेंसी। सीड में डोरमेंसी होगा, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए, प्रतिकूल कंडीशन से बचने के लिए
सीड जो होता है वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, उसको बोलते हैं डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, सीड को डोरमेंट कंडीशन से बाहर आने में कौन हेल्प करेगा? जिबरेलिन। ठीक है। थर्ड क्या होता है? तीसरा जो इसका यूज़ है वो यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में यूज़ होगा। हॉर्टिकल्चर कहने का मतलब द आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स। सपोज कीजिए एप्पल है, एप्पल का साइज इम्प्रॉपर है या छोटा है, तो एप्पल में अगर हम लोग जिब्रेलिक एसिड का इंजेक्शन लगाएंगे, उसको इंजेक्ट करेंगे, उसका जो साइज है वो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ग्रेप्स में भी वही है, ग्रेप्स का साइज को बड़ा करने में हेल्प करता है। तो हॉर्टिकल्चर में हेल्प करेगा जिब्रेलिन। जो थर्ड टाइप का जो ग्रोथ रेगुलेटर होता है, थर्ड साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन क्या है? एक ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है। फंक्शन क्या होगा? पहला, इंड्यूसेस ग्रोथ, ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बट बाय सेल डिवीज़न। लेकिन ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? सेल इलोंगेशन या इंटरनोड इलोंगेशन से ना करके सेल डिवीज़न के थ्रू क्या कर रहा है? ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। जो सेल डिवीज़न का रेट है उसको इंक्रीज़ कर देगा। अब ज़्यादा सेल बन रहा है, न्यू सेल का फॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, ज़्यादा नया सेल बनेगा तो प्लांट का हाइट अपने आप बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। तो ये था साइटोकाइनिन का एक फीचर। दूसरा क्या है? ये भी प्रिवेंट एजिंग। इसका जो फंक्शन हो गया, प्रिवेंट एजिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स। वही सेनेसेंस वाला है। प्लांट पार्ट के जो एजिंग प्रोसेस है, उसका जो यंग से मैच्योर, उसके बाद डेथ तक का जो प्रोसेस, उसको क्या करेगा? टाइम पीरियड को बढ़ा देगा। तो ये था आपका साइटोकाइनिन के बारे में। तो इस तरह से हमने 3 ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? ग्रोथ इनहिबिटर को। आप लोग इसको नोट करिए। अब देखिए, ये हो गया कहानी ख़त्म ग्रोथ रेगुलेटर का। अब पढ़ेंगे किसका? ग्रोथ इनहिबिटर का। तो इसको मिटा देते हैं। सूत्र जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत आसान है। पहला क्या है? इथिलीन या इथाइलिन। तो इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर एक किस फॉर्म में रहेगा? गैस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, गैसेस फॉर्म में रहेगा। कौन? इथाइलिन। फंक्शन क्या क्या है? पहला फंक्शन, प्रोमोट्स फ्रूट राइपनिंग। जो फ्रूट को पकाने का जो टाइम है उसको कम कर देगा, जल्दी उसको राइप कर देगा, उसको पका देगा। कौन? इथाइलिन। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल ये घर में भी कर सकते हैं, जो रॉटन जो फ्रूट्स होता है, सपोज ऑरेंज अगर सड़ रहा है, राइप होने के बाद रॉट सड़ रहा है, तो उससे लार्ज अमाउंट में इथाइलिन रिलीज़ होता है। मतलब सड़ते हुए ऑरेंज से जो सड़ रहा है अब, उससे इथाइलिन रिलीज़ होगा ज़्यादा अमाउंट में। तो अगर आप उसको कच्चे फल के पास रख दीजिएगा, उस सड़े हुए ऑरेंज को, तो आप लोग कुछ कच्चा फल अलग रख दीजिए, कुछ के नज़दीक में क्या करिए? वो ऑरेंज रख दीजिए। तो आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो अलग से रखा हुआ है, जिसमें कोई ऑरेंज नहीं रखा है, उसका जो पकने का जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, वो पकने में ज़्यादा समय लेगा राइप होने में, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये कम लेगा। कौन? जिसमें हम लोग ऑरेंज रखे हैं। तो प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। दूसरा क्या है? इंड्यूस सेनेसेंस।
सेनेसेंस, ठीक है। इंड्यूस करेगा मतलब प्रमोट करेगा, किसको? सेनेसेंस को, मतलब एजिंग एंड फॉलिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स या लीफ को क्या करेगा? बढ़ा, कम कर देगा। ऑक्सीजन क्या कर रहा था? बढ़ा दे रहा था। उसका जो टाइम लग रहा है उसको बूढ़ा होने में, उसको बढ़ा देगा। 2 दिन करेगा 3 दिन कर देगा, ये 2 दिन करेगा 1.5 दिन ही कर देगा, 1 दिन ही कर देगा। तो ये क्या करेगा? उसके टाइम को रिड्यूस कर देगा। तो ये था इथाइलिन के बारे में। जो 5th है वो क्या है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड है। इसको लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन से बाहर लाता है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। फंक्शन क्या क्या है ये? क्योंकि आपका लास्ट एग्जांपल है किसका? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन का। फंक्शन क्या क्या होगा? इंड्यूस क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था किस में? फोटोसिंथेसिस में, कि स्टोमेटा ओपन होता है, वहाँ से CO2 अंदर आता है, H2O रिलीज होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो ये क्या करता है? स्टोमाटा के जो क्लोजिंग, जो बंद होने का जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ कर देगा, उसको इंड्यूस कर देगा, मतलब प्रमोट करेगा। स्टोमाटा को जल्दी बंद करने में कौन हेल्प करेगा? ये एब्सिसिक एसिड। दूसरा एग्जांपल, इसका जो दूसरा फंक्शन क्या है अगर हम लोग बात करें, इंड्यूसेस डोरमेंसी। डोरमेंसी को क्या करेगा? इंड्यूस करेगा, मतलब प्रमोट करेगा। तो डोरमेंसी वही था, सीड अनफेवरेबल कंडीशन में इनएक्टिव स्टेट में चले जाना हो, क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। उसको प्रमोट करेगा, मतलब सीड को डोरमेंट रहने में हेल्प करेगा। कौन? एब्सिसिक एसिड। अब देखिए जो 3rd एग्जांपल है, ये 3rd जो फंक्शन है, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। अब समझिए, सीड डोरमेंट में था तो उसको ब्रेक करने का काम किसका था? जिब्रेलिन का या जिब्रेलिक एसिड का। वो उसको डोरमेंट स्टेज से बाहर लाकर जर्मिनेट करने में हेल्प करेगा। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा। कैसे? ये तो वही बात है, इसको घुमा के लिख दिया है। अब डोरमेंसी, जो उसका इनएक्टिव स्टेट है उसको टूटने दे नहीं रहा है, वो है इनएक्टिव स्टेट में ही, तो जर्मिनेशन ऑब्वियस नहीं होगा। तो इस तरह से ये था आपका एब्सिसिक एसिड का फंक्शन। आप लोग इसको नोट करिए। तो इस तरह से हमने पूरा आपका जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसको कंप्लीट कर लिया है। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े, ब्रेन के बारे में पढ़े, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़े, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़े। उसको हम लोग हार्मोन्स में आए तो हार्मोन्स में पढ़े हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, हाइपोथैलेमस जो मास्टर ऑफ पिट्यूटरी है। और पिट्यूटरी क्या है? पूरे ग्लैंड का मास्टर है, मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड है। पेनक्रियास के बारे में पढ़े, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़े। फिर हमने मूवमेंट इन प्लांट पढ़ा कि 2 तरह का होगा, एक ग्रोथ डिपेंडेंट होगा, एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट होगा। ट्रॉपिक मूवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट वाले को, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ये सभी के बारे में। फिर हम लोगों ने प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा जिनको हम लोग फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, या हम लोग उसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और अगर आपको कुछ डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।